तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस तो आज के टाइम में आपको पता ही होगा कि जो पॉलिटिकली बहुत बड़ी एक पार्टी है, वो कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, वही हम स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो इसको स्टार्ट किया था A.O. ह्यूम ने। किसने स्टार्ट किया था? A.O. ह्यूम ने। कब किया था? 1885 में। ठीक है, कब किया था? 1885 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया भी है। और A.O. ह्यूम कौन था? A.O. ह्यूम कौन था? एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। कौन था? रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब सिविल सर्वेंट कौन होता है? ठीक, आजकल तो सभी को पता होगा सिविल सर्वेंट, लेकिन सिविल सर्वेंट जैसे IAS हो गए, IAS, KS, ये कौन है? सिविल सर्वेंट, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समझो, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी पंचायत होती है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्टेड सरपंच होते हैं हमारे, और जो पंच होते हैं, पंच बैठ के हमारी न्यू न्यू पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी देखते हैं हमारी क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे काम को चलाते हैं, वो होता है सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए इसका, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में बनी थी और इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में बना था। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके हमने क्या बनाया? इंडिया नेशनल कांग्रेस। अब आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मतलब है। ठीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि एक मीटिंग। ठीक है, किसी भी आपने अगर किसी चीज़ को भी स्टार्ट करना हो तो आप क्या करते हो? वहाँ पे पहले मीटिंग बैठाते हो, तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हो। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, प्रिंसिपल सर क्या करते हैं? सभी टीचर को इकट्ठे करके कोई एनुअल फंक्शन करना हो, कोई कुछ और काम करना हो, वो मीटिंग बैठाते हैं, फिर उसके बाद हम कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने स्टार्ट किया था? A.O. ह्यूम ने इन 1885 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है? कब स्टार्ट किया था? 1885 में। और किसने स्टार्ट किया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, उसके बाद आती है मीटिंग्स। उसके बाद क्या आती है? मीटिंग्स। अब आपको पता है मीटिंग्स क्या होती है कि मिलना, मीटिंग करना। एक इसका मतलब ये, जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में। मीटिंग का क्या मोटिव होता है? स्कूल के टीचर पेरेंट्स को क्यों बुलाते हैं? कि थोड़ी बात उनकी सुने और अपने, और स्कूल में जो बच्चे क्या काम कर रहे हैं थोड़ी बात उनकी सुनाएं, वो थोड़ा अपडेट लाएं, थोड़ा चेंजेस लाएं कि आपका बच्चा ऐसा चल रहा है, फिर पेरेंट्स भी बताएंगे ऐसा कर रहा है। तो मेन मोटिव मीटिंग का यही होता है कि कुछ चेंज लाना। ठीक है, तो इन्होंने हर साल में एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग रखी हुई थी। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कहाँ पे? एज ए शेड्यूल देखा जाए तो पुणे में हुआ था, लेकिन कुछ बीमारियाँ, कॉलरा वगैरह फैल गया था वहाँ पे, तो इन्होंने शेड्यूल चेंज करके कहाँ कर दी? बॉम्बे में। कब हुई थी? 1885। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जैसे हमारे स्कूल में कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, तो इसका प्रेसिडेंट कौन था? V.C. बनर्जी। ठीक है, कहाँ पे मीटिंग हुई थी? बॉम्बे में। कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? V.C. बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट V.C. बनर्जी थे। कहाँ पे? बॉम्बे में, 1885 में। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, जो मैंने ये P लिखा है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया नेशनल कांग्रेस की? इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हो रहे थे उसकी प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ये कहाँ की थी? ऋषि की थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ये कब बने थे? 1925। अब इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर को देखेंगे कि हाँ वुमेन है, एनी बेसेंट लगा दें। इसको ध्यान से देखना है कि फर्स्ट वुमेन पूछा होगा तो एनी बेसेंट लगाना है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा होगा तो सरोजनी नायडू। और जहाँ पे फर्स्ट हो और वुमेन हो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू 1925 में। ठीक है,
अब उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले 88 में बने थे। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये 1875 में बने थे। अब हम फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी 1885 में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और उसके बाद उस टाइम में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? क्योंकि उस टाइम में अंग्रेजों का रूल था तो गवर्नर जनरल भी वहीं के होंगे, वो थे डफरिन। और वो इतना डफर था, उन्होंने तो अपने बेनिफिट के लिए बनाया ये, लेकिन हमें क्या मिल गया? एक रेड कारपेट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन फायदा किसका हो जाता है? दूसरों का। इसमें हम इंडियन को एक नेशनल लेवल में एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात रखने का। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था आपका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कि कुछ बदलाव लाना, कुछ रिफॉर्म लाना, कुछ चेंजेस लाना। ठीक है, जो कुछ पहले था उसमें जैसे अंग्रेजों का रूल था या स्वदेशी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, कुछ भी उसमें हमने चेंज लाना। ठीक, अब फर्स्ट मूवमेंट जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब होता है कि बंगाल को डिवाइड करना। ठीक है, अब हम देखा जाए तो बंगाल कहाँ पे आता है? हम आपको जियोग्राफी के लेक्चर में मैप भी प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ भी आपको मैप मिल जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हमारे मैप में ऊपर नॉर्थ साइड है, नॉर्थ, नीचे साउथ और यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर आता है, साउथ में तमिलनाडु आता है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। उसी के पास हमारा एक पार्ट है बंगाल, जिसमें पहले बांग्लादेश सब साथ में था। तो इसी को अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों ने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। कब किया? 16 अक्टूबर 905 में। 16 अक्टूबर 905 में। ये डेटे भी अच्छे से याद कर लेना। मैंने आगे लिखा है कि 905 टू 1911। क्यों लिखा है? क्योंकि 905 में उसको डिवाइड किया, लेकिन 1911 में उन्होंने इसको फिर से रीयूनाइट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। किसने किया था? कौन गवर्नर था उस टाइम का? कौन गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम कौन गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ था? 1905 में। और कौन सी डेट थी? 16 अक्टूबर। ठीक है, इसमें मेन मोटिव था उनका डिवाइड करो और रूल करो। इसका मतलब आपको सबको पता है कि ये घर घर की कहानी है, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था? आपने अभी 1857 का रिवॉल्ट नहीं पढ़ा है, उसमें जब आप पढ़ोगे हिंदू मुस्लिम सब क्या थे? यूनाइट थे। तो वो एक स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी क्या होती है? एक स्ट्रेंथ होती है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की। ऑफिशियली उन्होंने बोला कि बंगाल एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है जो एक सिंगल बंदा नहीं चला सकता है, इसको हम सिंगल अंग्रेज इसको नहीं चला सकते। तो इन्होंने क्या कर दिया? ईस्ट पार्ट को अलग डिवाइड कर दिया, वेस्ट पार्ट को अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब ऑफिशियली देखा जाए तो ऑफिशियली क्या बोल रहे थे वो? कि बंगाल एक बिग एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, बंगाल क्या है? एक बिग एडमिनिस्ट्रेशन। बिग एडमिनिस्ट्रेशन, बिग का मतलब बड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे अब एक इंडिया है ना, इंडिया को हम अगर स्टेट नहीं डिवाइड करें तो एक बड़ी सी इंडिया को अकेला कैसे कोई चलाएगा? तो तभी स्टेट डिवाइड की हुई है, थोड़ी थोड़ी स्टेट, उसमें सीएम बनाए हुए हैं उनके रूल रेगुलेशन देखने के लिए। ऑफिशियली ये बोल दिया उन्होंने कि बंगाल एक बिग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ईस्ट साइड में अलग डिवाइड करो और वेस्ट साइड में अलग डिवाइड करो। लेकिन अगर रियल मोटिव देखा जाए तो ये डिवाइड कर रहे थे धर्म के हिसाब से। ईस्ट साइड मुस्लिम ज़्यादा थे और वेस्ट साइड हिंदू ज़्यादा थे। तो उनका मेन मोटिव था कि धर्म के जैसे हिंदू मुस्लिम में फूट डले। ठीक है, ये था आपका बंगाल पार्टीशन मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग निकाला था। उसका क्या नाम था? अमर सोनार बंगला। क्या नाम था? अमर सोनार बंगला। इसी सॉन्ग को बांग्लादेश ने 1971 में, कब? 1971 में नेशनल एंथम की तरह यूज़ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 905
मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में जो उस ओकेशन में एक नेशनल सॉन्ग निकाला जिसका नाम था अमर सोनार बंगला, उसी को आगे बांग्लादेश ने 1971 में क्या यूज किया, नेशनल एंथम की तरह यूज किया। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेशनल एंथम जो बांग्लादेश का है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किसने ओरिजिन हुआ है, कब हुआ है, ठीक है, और क्या नाम है उसका, और 1971 में ही क्यों, क्योंकि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही एक यूनाइट था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई उसके बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया। ठीक है, ये हमारा आ गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी का मतलब होता है यूज ऑफ इंडियन गुड्स। गुड्स क्या क्या मतलब होता है, सामान, ठीक है, जैसे कपड़ा हो गया, खाने वाला पीने वाला जो भी सामान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन गुड्स। जैसे अभी मोदी जी ने भी स्टार्ट किया हुआ है मेक इन इंडिया, इंडिया की बनी हुई चीज़ें लो, आत्मनिर्भर, दूसरे कंट्री पे डिपेंड ना होना, खुद ही यहाँ पे जो भी बनाना है खुद बनाओ, खुद यूज़ करो, ठीक है। इसका भी यही मोटिव था कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ठीक। बायकॉट का मतलब होता है भगाना, दफा करना यहाँ से, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 905 से लेके 908 तक, जो मोदी जी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसका ओरिजिन यहीं से होता है, ठीक है। अब ये भी डिफरेंट स्टेट में इसके मूवमेंट स्टार्ट हुए, जैसे बीसी पाल और चिदम्बरम। बीसी पाल ने कहाँ पे स्टार्ट किया, मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास जो अभी कहाँ है, चेन्नई में, तमिलनाडु, चेन्नई में, ठीक है। ये कहाँ आती है, साउथ में आती है, इंडिया मैप के अकॉर्डिंग ये साउथ में आती है स्टेट्स, ठीक। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने कहाँ स्टार्ट किया, पंजाब में। पंजाब तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, ठीक। लाला लाजपत राय को हम क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय को हम लाइन ऑफ पंजाब, ठीक है। ये शेर की तरह थे। वीर भगत सिंह हो गए, वो भी इन्हीं को आइडल मानते थे अपने, मतलब इन्होंने बहुत काम किया हमारे इंडिया फ्रीडम के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ पंजाब, पंजाब के शेर। ये भी याद रखना, ये भी पूछते हैं पेपर में, ठीक। उसके बाद हैदर राजा, इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया, दिल्ली में, ठीक। डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट स्टेट में स्टार्ट होते हैं, इसी से आगे पूरी कंट्री में स्टार्ट होते हैं। क्या मूवमेंट था, स्वदेशी यूज़ करो विदेशी भगाओ, इंडिया गुड यूज़ करो, जो अभी भी चलता है, अभी भी हमारी गवर्नमेंट यही इसी पे काम कर रही है। उसके बाद 906 में क्या आती है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम आपको पता है ये हमारी कम्युनिटी का नाम है, और लीग का क्या मतलब होता है, ग्रुप, ठीक है। मुस्लिम लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया। अब हमने बंगाल का पार्टीशन पढ़ा, डिवाइड एंड रूल उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया था, मुस्लिम हिंदू को धर्म के खिलाफ लड़ाना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में कुछ मतलब होते ही हैं कि दूसरों की बातें ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तो इससे उनके भी दिमाग में आने लगा कि हाँ कांग्रेस सिर्फ हिंदू का सोचेगी, हमारा नहीं सोचेगी, तो उन्होंने आगे मुस्लिम लीग स्टार्ट कर दी। मुस्लिम ग्रुप क्या था, लीडर कौन थे, आगा खान, पूछेंगे ये आपको, कौन थे, आगा खान। कहाँ पे स्टार्ट किया, ढाका में। ढाका क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि मुस्लिम लीग कब स्टार्ट हुई थी, 906 में, और लीडर कौन थे, आगा खान। कहाँ पे स्टार्ट हुई, ढाका में। यही क्वेश्चन अभी आपके केएस एग्जाम में आया हुआ था कि जो ढाका मुस्लिम लीग कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ढाका में। ये क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, और ये मोस्टली सभी क्वेश्चन आते ही हैं जो हमने डाले हुए हैं, तो प्लीज़ अच्छे से फोकस करना हर एक चीज़ को, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सूरत स्प्लिट। ये कब हुआ था, 907 में। सूरत कौन सी सिटी का नाम है, सूरत अभी गुजरात में एक सिटी का नाम है, ठीक है। ये कौन सी रिवर पे है, तापी रिवर पे, ठीक। कौन सी रिवर पे है, तापी रिवर पे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है, और कौन सी रिवर पे है, तापी रिवर पे है। और स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक होना, ठीक है। अब क्या है इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप में बट गई थी, एक था मॉडरेट, दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। अब आपको मॉडरेट का भी नहीं पता होगा। मॉडरेट क्या होते हैं, जो नरम दल वाले लोग थे, और एक्सट्रीमिस्ट थे जो गरम दल वाले। अब नरम गरम तो कॉमन सेंस की बात है कि आप इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, नरम दल पता ही होगा। नरम दल मतलब शांत स्वभाव के, लड़ाई हो झगड़ा हो बोलते यार लड़ाई क्यों करनी है, हमने
अब आपसी समझौते से ही हम सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम। लेकिन कुछ गरम दल के लोग होते हैं कि नहीं नहीं, इसने किया तो किया क्यों, ठीक है, क्या बोलते हैं, किया तो किया क्यों, डंडे पे आ जाते हैं, मतलब मार कुटाई पे। ऐसे ही जो मॉडरेट थे वो नरम दल के थे, शांत हिसाब के थे। वो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म हो जाए, मतलब हमारी जो रूल शूल हैं वो बन जाए, हमें सिंपल सी नौकरी मिल जाए, बेशक हमारे सर पे अंग्रेज़ों का ही ताज रहे लेकिन हमें नौकरी मिल जाए, हमारा घर का खर्च चलता रहे, मतलब जो भी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, वो बोलते नहीं सेल्फ रूल होना चाहिए, मतलब अपना रूल होना चाहिए, अंग्रेज निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, ठीक है, मतलब क्यूट कर दो, तो सेल्फ रूल होना चाहिए। और ये रेडिकल भी बोलते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट को। अब मॉडरेट में देखा जाए तो कौन आते हैं, गोखले जी। गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के गुरु थे। इसका एक और पॉइंट है, महात्मा गांधी के गुरु को क्या नाम था, गोखले, ठीक है। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इन्होंने पॉवर्टी पे बहुत काम किया था, बुक भी लिखी हुई है अन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ऐसे आप याद रखो, दादा भाई को हम और क्या बोलते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद आनंद मोहन बोस, इन्होंने भी बहुत से मूवमेंट चलाए थे जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते हैं, लाल बाल पाल, ठीक। 3 हैं इसका स्टेप, लाल पाल बाल। लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक। अब जो महाराष्ट्र कहाँ आती है अब हमारी, हम ये आपको मैप में बता देंगे कि महाराष्ट्र कहाँ आती है हमारी, ईस्ट से, गुजरात से थोड़े नीचे आती है, ठीक है। वहाँ पे किसने मूवमेंट स्टार्ट किया था, तिलक ने स्टार्ट किया था वहाँ पे। और उसके बाद बंगाल में BC पॉल और अरविंदो घोष जी, और पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने। बोल रहे हैं कि सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट मतलब ब्रेकडाउन, किस चीज़ का ब्रेकडाउन, अगर देखा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक ग्रुप था पहले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, फिर बाद में ये 2 ग्रुप में क्यों बंटे, क्योंकि जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि हमारे लीडर, हमारे जो आगे प्रेसिडेंसी होनी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन बैठना है, उसके लीडर कौन बने, राज बिहारी घोष। ये पूछ सकते हैं आपको, कौन बने, राज बिहारी घोष। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे नहीं, हमारे लीडर कौन बने, तिलक जी बने। लेकिन बाय रूल्स, अब कोई भी काम करना उसका एक डिसिप्लिन होता है, रूल्स होते हैं। बाय रूल क्या था कि जो जहाँ का होगा वहाँ पे वो लीडर नहीं बन सकता है। तिलक जी कहाँ के थे, तिलक जी सूरत ही, मतलब सूरत उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, तो तिलक जी कहाँ के थे, इसी प्रेसिडेंसी के। बाय रूल ये तिलक जी क्या नहीं बन सकते थे, लीडर नहीं बन सकते थे। तो ये काज था, इसी कारण उन दोनों में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट आ गई, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, साथ में आइडियोलॉजी भी चेंज थी। तो उस टाइम कौन, सूरत सेशन में अगर पूछें आपको कि कौन प्रेसिडेंट था, तो राज बिहारी घोष। ये पूछ सकते हैं आपको कि सूरत सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, राज बिहारी घोष, ठीक है। ये था हमारा सूरत स्प्लिट। 905 में जो बनारस सेशन होता है उसके लीडर कौन थे, हमारे गोखले जी थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया स्वराज, ठीक है। स्वराज का मतलब होता है कि अपना रूल्स, ठीक है, सेल्फ रूल। उसके बाद 906 में कोलकाता में सेशन होता है, तो उस टाइम के कौन प्रेसिडेंट थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया स्वदेशी, ठीक, इंडियन फॉरेन गुड को यूज करना, इंडियन के गुड को यूज करना, सॉरी फॉरेन नहीं, इंडियन के गुड को यूज करना, ये फर्स्ट टाइम है। तो आपने ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रख देना। हमें थोड़ा समरअप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कैसे कैसे बनी वो, किसने फाउंड किया, ए.ओ. ह्यूम ने फाउंड किया, 1885 में फाउंड हुआ वो, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट V.C. बनर्जी थे, उसके फर्स्ट सेशन बॉम्बे में होता है, ठीक। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थे एनी बेसेंट थे, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू थे, और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज यूले थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी थे, ठीक है। और मैंने 2 के नहीं लिखे, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1924 में बेल्जियम में हमारे महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट थे, और 1929 में लाहौर में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, वो भी आप याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे मूवमेंट्स, उसमें हमने बंगाल पार्टीशन पढ़ा, 905 में स्टार्ट होता है। किसने स्टार्ट किया, मतलब लॉर्ड कर्जन के टाइम में स्टार्ट हुआ, उसके टाइम
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। फिर स्वदेशी मूवमेंट 906 में, 905 से लेकर 908 में स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। उसके बाद मुस्लिम लीग 906 में लीडर हमारे आगा खान थे। कहाँ पे फाउंड हुआ? ढाका में, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की। ठीक है। सूरत स्प्लिट 907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप, मतलब दो दल में बट गए। ठीक। प्लीज़ अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। हम ऐसे ही आपके लिए रोज़ाना मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक होगी या कुछ भी होगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट टाइम उस पर पूरा काम करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। और करंट अफेयर की वीडियो भी आपकी साथ साथ में लेके आ जाएंगे हम। थैंक यू।